सदफ़ डायरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल कैरेबियन डिश जिसका नाम है जर्क चिकन, और इसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये फूड अमूमन ग्रिल किया जाता है या बारबेक्यू किया जाता है, और इसके दो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं स्कॉच बोनेट पेपर और पिमेंटो। और जो पिमेंटो है ये बिल्कुल काली मिर्च की तरह की होती है, लेकिन ये थोड़े बड़े साइज़ की होती है और इसका टेस्ट थोड़ा सा 19-20 के फ़र्क के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। काली मिर्च आप जब यूज़ करते हैं ब्लैक पेपर्स तो स्ट्रेट अवे ये पिमेंटो हैं, तो जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इसका स्ट्रेट अवे टेस्ट आपकी ज़ुबान पे नहीं आता, लेकिन जब आप खाना शुरू करते हैं तो ये अपना टेस्ट देना शुरू कर देती है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम अपनी शुरू करते हैं रेसिपी। हम लेंगे पहले पिमेंटो, उसको हम पीस लेंगे, फिर हम उसमें ग्रीन अनियन डालेंगे, फिर हम उसमें 2 स्कॉच बोनेट पेपर ले लेंगे क्योंकि ये बहुत तेज़ पेपर हैं और काफ़ी ख़तरनाक इनका टेस्ट होता है। तो इन ख़तरनाक पेपर को हम सिर्फ 2 की मिकदार में लेंगे। हम 2 मीडियम साइज़ के होल चिकन ले रहे हैं जिनके ऊपर स्किन मौजूद है, और ये इनफ रहेगी उनके लिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंगे तो फिर ये खाने लायक नहीं बचेंगे। फिर हम इसमें अपने 7-8 गार्लिक क्लॉव्स ले लेंगे और उसमें हम अपनी जिंजर भी डाल लेंगे और इसमें हम थाइम भी डाल देंगे। इनको हम पीस लेंगे और हमने इसमें पानी नहीं डालना। उसके बाद हमने ये पीसी हुई जो पिमेंटो रखी थी ये इसमें ऐड कर देंगे, और उसमें हम अपना 1 अदद रेड अनियन डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और रेड अनियन को भी इसके साथ पीस लेंगे। ये हमने सॉल्ट ऐड कर लिया है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लें, क्योंकि मैंने 2 चिकन के लिए तकरीबन 1.5 टीस्पून लिया है। और इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। ये मसाला इतना ओरिजिनल खुशबूदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें जो थाइम है उसकी और फ्रेश थाइम की स्पेशली खुशबू बहुत ज़्यादा है। हम एंड में इसमें लाइम निचोड़ लेंगे। हमने 2 लाइम लिए थे और हम इनका रस ले लेंगे और इसमें निचोड़ देंगे, और इसमें हम हनी तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और हनी इसके फ्लेवर को दोबाला कर देगा। ये स्पाइस इतने मज़े के ये इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स होंगे और इनका टेस्ट इतना डिफरेंट होगा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा टेस्ट कभी नहीं खाया होगा। आप बिलीव करें कि पकते हुए इसकी फूड की जो स्मेल होती है वो इस कदर खूबसूरत होती है कि दूर से अगर आप आ रहे हो तो आपका दिल करता है भाग के इस जगह पे पहुंच जाएं जहाँ पे ये फूड बन रहा है। और इसकी स्मेल काफ़ी टेम्पटिंग होती है और फूड भी बहुत टेम्पटिंग है। आपने इसके डीप कट्स लगाने हैं जैसे कि मैंने लगाए हैं, और फिर इन कट्स के अंदर इस मसाले को फिल कर देना है और बाकी का मसाला इसके ऊपर इस तरह करके लगा देना है। और काइंडली जब आप ये मसाला लगाने लगें तो ग्लव्स ज़रूर पहने, क्योंकि ये मसाला अगर आपके हाथों में लग गया तो आप काफ़ी देर तक चीखें मारते रहेंगे। तो बेहतर यही है कि आप पहले ही से कुछ प्रोटेक्टिव शील्ड अपने लिए बना लें अपने हाथों के लिए, तो वो सबसे बेटर ग्लव्स हैं। तो आपने इस तरह करके इस मसाले को अच्छी तरह तमाम तरफ लगा देना है, उलट पलट के लगा देना है। और हमने इसको मीडियम हीट पे कुक करना है। हमने इसको फुल फ्लेम हीट पे नहीं कुक करना, और इस पे खुद ब खुद इतना खूबसूरत ग्लेज आएगा। मैंने इसको ओवन में कुक किया है, और अगर आप इसका बारबेक्यू करना चाहते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसकी स्मेल तो बहुत ही मज़ेदार है। हेवनली फूड है ये, और ये जमैका की स्पेशल डिश है जो कि अमेरिका से रेड इंडियंस लेके आए थे, और ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही पावरफुल स्मेल रखते हैं और इनकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है। और चलें, हमने अपना मसाला तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, और
अभी हम इसको तकरीबन 1.5 आवर के लिए मीडियम हीट पे कुक करेंगे। और ये हमारा कुक होने के बाद फाइनल निकल आया है और इसमें जो हनी का ग्लेज़ आ रहा है और जो इसमें स्पाइसेस की खुशबू आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, आपको मैं बता नहीं सकती ये कितने मज़े का। इसको सैलड के साथ यूज़ करें और इन्जॉय करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ, किसी अच्छी व्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगी। और चलते चलते आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको यूनिक और बहुत ही दुनिया की अमेजिंग रेसिपीज़ को जानना है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बंधे रहें, जुड़े रहें। और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरी फैमिली को ग्रो किया। यकीन मानिए कि मुझे अपनी डायरी आप लोगों के साथ शेयर करके ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन तय कर रही हूँ। और अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।